अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि यहाँ तक हमने अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लिखा होगा कि फाइंड रेंज फाइंड करनी है आप लोगों ने, और मार्क्स इन परसेंटेज। ये हमारे पास एक डेटा गिवन है 33 till 40, 41 till 50, 51 till 60, 61 till 70 एंड 71 till 75। और फिर आगे जो है फ्रीक्वेंसी में इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं कि 33 और बिटवीन 40 इसके दरमियान वाली परसेंटेज वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो 28 है हमारे पास। इस तरह 41 और बिटवीन 50, 41 और 50 के जो बिटवीन हमारे पास स्टूडेंट्स हैं इस परसेंटेज में 31 है। तो इस तरह ये डेटा हमारे पास टेबल है। अब उसने डिमांड हमसे ये की थी, जो कि मैं अब मेंशन भी करने लगा हूँ, कि रेंज क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रेंज। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो नोट कीजिए जो डेटा गिवन है वो ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा। हमने नोट किया कि ये डाटा हमारे पास ग्रुप डेटा है, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो अंडरस्टूड है वो हमारे पास ग्रुप डेटा है। आपने हमें पता ही है, वही नोट दैट हम जानते हैं कि रेंज ग्रुप डेटा में जो उसका फॉर्मूला है, रेंज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। मीन के सबसे पहले जो मेरा टारगेट है वो क्लास बाउंड्रीज बनाना है। तो क्लास बाउंड्रीज हम बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए टेक्निक सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताई थी, जो कि चैप्टर 6 का फर्स्ट लेक्चर था, कि जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं उनमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाएं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 33 में से 0.5 माइनस किया तो 32.5 आ जाएगा। टिल 40 में 0.5 की एडिशन की जाए तो 40.5 आ जाएगा। उसके बाद 41 में से 0.5 की सब्ट्रैक्शन तो स्टूडेंट 40.5 आ जाएगा। टिल 50 में से 0.5 की सब्ट्रैक्शन तो एडिशन तो 50.5 आ जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन 51 में से 0.5 की तो 50.5 आ जाएगा। टिल 60 में एडिशन तो 60.5 आ जाएगा। फर्दर 61 में से 0.5 की सब्ट्रैक्शन तो 60.5 आ जाएगा। टिल 70 में एडिशन 0.5 तो 70.5 आ जाएगा। 71 में से 0.5 की सब्ट्रैक्शन तो 70.5 आ जाएगा। और फर्दर जो है 75 में एडिशन की तो 75.5। ये स्टूडेंट्स हमने बना ली क्लास बाउंड्रीज, जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर देखा जाए फार्मूले के मुताबिक मुझे क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी। मैंने क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं। अब उसके बाद हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई करवाना है, रेंज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप। लास्ट ग्रुप ये है, ये हाईलाइट करना है, उसकी अपर ये है 75.5 माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप ये है और उसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये है तो 32.5। नहीं स्टूडेंट्स, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि आता क्या है हमारे पास। 052 ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4, इन शॉर्ट 43। तो यहाँ पर जो उसकी रेंज आ गई है वो 43 आ गई है। इसी के साथ स्टूडेंट जो है ये हमारा आंसर भी आ चुका है और 6.3 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट भी कर ली है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, 6.3 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस रिव्यू एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, जो कि हमारे पास MCQ है,
ये तो मैं खुद अभी रीड करने लगा और आप लोग मार्क भी करते जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों ने खुद प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीड करता हूँ एमसीक्यू। अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये एमसीक्यू नंबर 1 रीड कर रहा हूँ। अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन एक्यूरेट है। सेकेंड एमसीक्यू, अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, बी ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ये हमारे पास ए ऑप्शन है। अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास स्टूडेंट सी ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू है, इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन है। उसके बाद 6 है, arithmetic mean is a measure that determines a value of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their number, ठीक है, ए ऑप्शन। 7 है, a deviation is defined as a difference of any value of the variable from a constant, ठीक है, ए ऑप्शन है। 8th MCQ है, a data in the form of frequency distribution is called group data, ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसे हम क्या नाम देते थे, ग्रुप डाटा, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन। तो 9 है एमसीक्यू, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज के इटसेल्फ, बी ऑप्शन है। 10th एमसीक्यू, मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, सी ऑप्शन। 11 है, मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, ये हमारे पास बी ऑप्शन है। उसके बाद 12th एमसीक्यू है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है, ए ऑप्शन है। उसके बाद 13th एमसीक्यू है, द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 एंड सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, सी ऑप्शन है। 14th एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन या वैल्यू इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, सी ऑप्शन है। उसके बाद 15th एमसीक्यू है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड मॉड, ठीक है, ये ए ऑप्शन है। उसके बाद 16th एमसीक्यू है, द मेजर विच डिटरमाइंस द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड मीडियन, ए ऑप्शन। उसके बाद है 17th, द ऑब्जर्वेशंस दैट डिवाइड्स अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स, ठीक है, क्वार्टर से, तो बी ऑप्शन। 18th एमसीक्यू है, द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड डिस्पर्शन, बी ऑप्शन। 19th एमसीक्यू है, द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, ठीक है। उसके बाद है ए ऑप्शन है ये। और 20th है, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय रेंज, बी ऑप्शन। उसके बाद 21 है एमसीक्यू नंबर, द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड, ए ऑप्शन, वेरिएंस। और उसके बाद 22 है, the positive square root of mean of the square deviation observation from the arithmetic mean is called standard deviation, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमारे पास सारी की सारी डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने खुद प्रिपेयर कर लेनी है। ओके बच्चों, अच्छे से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।